Hi everyone, welcome to Love Tarot for You। और आज एक रीडिंग और करेंगे आपकी रिलेशनशिप के लिए और देखते हैं कि एंजल्स क्या दिखा रहे हैं आपकी सिचुएशन के बारे में, आपकी लव लाइफ के बारे में। और सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। वीडियो के बाद भी आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि एंजल्स या यूनिवर्स क्या दिखा रहा है आपके रिश्ते के लिए, है ना। ओके, सबसे पहले तो दिखा रहा है मैनिफेस्टेशन। आपका हार्ड वर्क दिखा रहा है, आप मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, है ना, किसी ना किसी तरीके से। और यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ लोगों के तो लीगल केसेस चल रहे हैं या लीगल केस में फंसे हुए हैं। या तो आपके पर्सन हो सकते हैं, या फिर आप भी हो सकते हैं, या फिर दोनों लोग हो सकते हैं। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूँगी, डिटेल में बताऊँगी, लेकिन अभी जैसा जैसा दिख रहा है वो मैं थोड़ा सा बताती जा रही हूँ, जिससे कि आप बोर ना हो। जजमेंट भी आया है आपके लिए कार्ड, तो जस्टिस के लिए आप यूनिवर्स से मांग रहे हैं, जस्टिस चाहिए आपको, है ना। उसके लिए आप यूनिवर्स से सीख कर रहे हैं कि आपको जस्टिस मिलना चाहिए। सो हमारे कार्ड्स निकले हैं क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स और जस्टिस, द हर्मिट, जजमेंट और द स्टार। ठीक है, इसमें मेजर अरकाना के कार्ड्स बहुत सारे हैं। 4 कार्ड्स तो मेजर अरकाना के ही हैं, है ना। इसका मतलब कि आप जस्टिस मांग रहे हैं अपने लिए, परेशान हो गए हैं। अब आपसे ऐसा है कि पेशेंस रख तो रहे हैं और कोई ऑप्शन है भी नहीं, पेशेंस रख रहे हैं क्योंकि आपको गाइडेंस भी वैसा ही मिल रहा है कि आपको पेशेंस रखना चाहिए। तो आप भी पेशेंस रखे हुए हैं और आप जानते हैं कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उसमें आपकी एनर्जी ठीक रहनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको आपके पर्सन चाहिए तो आपको ये करना होगा, क्योंकि आप अपने रास्ते हील करना चाहते हैं, है ना, कर भी रहे हैं। बहुत सारे लोग इमोशंस पर काम कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स पर काम कर रहे हैं, खुद की एनर्जी इम्प्रूव कर रहे हैं, है ना। और इमोशनली खुद को ठीक कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, लेकिन पेन में बहुत हैं, बहुत अकेलापन है। ऐसा लगता है जैसे कोई समझता ही नहीं है आपको, या कभी ऐसा भी लगता है आपको कि ऐसा कोई है ही नहीं जिसको आप अपनी बात बता सकें और वो समझकर ठीक तरह से गाइड कर सके। तो वो अंदर 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 जो चीज़ें रखी हुई हैं आपने, तो वो आपको बड़ा ही परेशान करती हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि दिमाग ब्लैंक हो जाता है, कुछ आता ही नहीं है, कुछ दिखता ही नहीं है, समझ ही नहीं आता है, बहुत ही अकेलापन है। बस नेचर के साथ आप कुछ देर टाइम स्पेंड करके खुद को ठीक रखते हैं, है ना। और ऐसा होता होगा कि आप जैसे अगर कहीं बैठे हैं तो बस बैठे ही रहते होंगे, कुछ अपने ही दिमाग में या तो कुछ सोचते रहते होंगे, या फिर अगर नहीं भी सोचते हैं तो जैसे दिमाग एकदम ब्लैंक। ऐसा लगता है कि क्या पाया है लाइफ में आपने, इस जीवन में क्या पाया है आपने, है ना। क्या गलती है आपकी, इतना टाइम का रिश्ता क्यों ख़राब हुआ। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में यहाँ नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स के लिए हो सकते हैं, गॉड के लिए हो सकते हैं वो क्वेश्चंस, आपके अपने पर्सन के लिए क्वेश्चंस हो सकते हैं। कई बार आप खुद से ही क्वेश्चन करने लग जाते हो कि क्यों तुमने इतना भरोसा किया, क्यों तुमने इतना प्यार किया। और आप यूनिवर्स से सीख करते हैं कि बताओ तो क्या गलती है मेरी, है ना। इतना
क्यों तड़प हो रही है? निकलना तो चाहते हैं लेकिन फिर भी तो तड़प हो रही है ना, फिर भी चीज़ें क्यों काम नहीं कर रही हैं? कितना और वेट करना है? और कुछ लोगों के तो लीगल केसेस चल रहे हैं, लीगल इश्यूज चल रहे हैं, तो उसमें भी आपका ऐसा है, अगर आपके ऐसा है आपके साथ, तो उसमें आपको ऐसा कभी कभी लगता है, कभी तो आप बहुत होपफुल हो जाते हैं, कभी एकदम से डिटैच हो जाते हैं, कभी लगता है कि बस जल्दी से छुटकारा मिल जाए, कभी लेकिन साथ साथ अब और कोई ऑप्शन नहीं है, एक्चुअली ऐसा लग रहा है। तो जो चीज़ है सामने उसको तो फेस करना ही है आपको, लेकिन उसके साथ साथ खुद को थोड़ा सा ठीक रखने की कोशिश कर रहे हैं, नॉर्मल रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि अच्छा गाइडेंस आपको मिले, पता चले कि आपके लाइफ में है क्या, या आपको किस ओर जाना चाहिए, ऐसा। ठीक है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप अगर इंडिपेंडेंट नहीं हैं तो आप कुछ ना कुछ करके अपने पैरों पर भी खड़ा होना चाहते हैं, ऐसा आपको लगता है। या ऐसा भी ये इस तरह का कार्ड दिखा रहा है कि आपके मन में ऐसा आता होगा कि मुझे भी कुछ ना कुछ करना चाहिए था अगर मैं इंडिपेंडेंट होती। मेल्स तो ज़्यादातर इंडिपेंडेंट होते ही हैं, है ना, तो यहाँ पर फीमेल्स के लिए ही ऐसा हम सोच सकते हैं लॉजिकली कि अगर इंडिपेंडेंट होते आप तो आज जो आपकी स्थिति है वो वैसी शायद उतनी नहीं होती, है ना, उतना स्ट्रगल आपकी लाइफ में नहीं होता। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप वल्नरेबल से हो गए हैं, जैसे कि आपकी लाइफ में कुछ बचा नहीं है। अगर पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है तो आपकी लाइफ में कुछ बचा नहीं है, फिर भी बहुत अच्छे की होप लिए हुए आप बैठे हुए हैं, है ना। आपको यकीन है कि आपकी प्रेयर्स इतनी कमज़ोर नहीं हो सकती हैं कि उनका सही रिज़ल्ट या जस्टिस ना मिले। ठीक है, लेकिन हाँ, ये तो आपके अंदर कुछ गॉड के लिए या यूनिवर्स के लिए शिकायत तो है कि आपके साथ क्यों ऐसा, ठीक है ना, क्यों इतना जो पेन है क्यों आपको मिला, तो ऐसा तो रहता है। तो यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ, अभी ही बता देती हूँ कि अगर आपके अंदर बहुत पेन है, बहुत तकलीफ़ है, तो इसको निकालना भी तो पड़ेगा ना, क्लीन भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए रिग्रेशन थेरेपी होती है, आप उसका एक सेशन ले सकते हैं और वो सारा रिलीज़ करवा देते हैं थेरेपिस्ट। ठीक है, तो अगर आप इस दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं, जो तकलीफ़ अंदर है, अगर वो आप रिलीज़ करना चाहते हैं तो ज़रूर रिग्रेशन थेरेपी ले सकते हैं। आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है मुझे कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए हो ऐसा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट हो, लेकिन बहुत हद तक आपके साथ रेजोनेट होगी। तो आपको ऐसा भी लगता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट क्यों नहीं काम कर रहा है, कुछ मैनिफेस्ट काम ही नहीं कर रहा, कोई भगवान सुन ही नहीं रहा है, या फिर यूनिवर्स सुन क्यों नहीं रहा है, ऐसा फ्रस्ट्रेशन सा होता है। कुछ थोड़ी बहुत एक होप दिखाई देती है, कुछ चीज़ें ठीक होती हैं तो, या कुछ अगर आप कार्ड रीडिंग लेते हैं उसमें कुछ एक अच्छा साइन दिखता है तो आप होपफुल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आपको काफ़ी शिकायत है ऐसी कि क्यों मैनिफेस्ट वर्क नहीं करता है, कर लिया मैनिफेस्टेशन। ठीक है, तो उसके लिए मैं बता दूं, कुछ ना कुछ आप गलती कर रहे होंगे मैनिफेस्टेशन में, क्योंकि मैनिफेस्ट करने के बाद अगर सरेंडर किया है तो मैंने ऐसा देखा है कि अगर ठीक से मैनिफेस्ट किया है तो वो वर्क करता है ना, पर्सन की आंखें खुलती हैं, वर्क करता है। ठीक है, हो सकता है कई बार कुछ गलती हो रही हो, तो बस उसको ठीक कर लीजिए आप, तो मैनिफेस्टेशन आपका काम करेगा। ठीक है, लाइफ में जो देखो चैलेंजेस हैं आपके, काफ़ी चैलेंजेस हैं, हर्डल्स हैं, तो वो एक तरह से कुछ कर्मा है आपका, ऐसा कर्मा है, पास्ट लाइफ का कर्मा है। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं पास्ट की जो कि आपका अभी भी पीछा कर रही हैं, अभी भी आपके ऑरा में हैं,
तो वो ऐसा दिख रहा है कि ये जो चैलेंजेस हैं या आपकी लाइफ जो स्टक है, तो उसमें थोड़ा सा हाथ आपके पास्ट लाइफ के कर्मा का भी है ना। आपका शिकायत है, जैसे मेरे साथ क्यों हुआ है ऐसा, मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का, या कई लोग तो ऐसा भी कह देते हैं कि भगवान ऐसा कर रहा है तो मैंने भगवान का क्या बिगाड़ा है जो वो मुझे ऐसी लाइफ दी है उसने। तो इसमें भगवान का हाथ नहीं है। आप अगर देखें तो पूरी तरह से क्लियरली ये कार्ड्स बता रहे हैं कि ये आपके कहीं ना कहीं कुछ पास्ट कर्मा हैं जो कि आपको थोड़ा सा भोगने हैं। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, अगर ऐसी बात है तो दो तरीके होते हैं कि या तो उनको भोग लो या फिर उनको हील कर लो, लेकिन करने पड़ते हैं। तो जो लोग हील नहीं करते हैं वो सफ़र करते रहते हैं, लेकिन जो लोग एफर्ट्स करते हैं तो उनके रास्ते बहुत जल्दी हील हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए आपकी लाइफ स्टक है, आपको इस पर काम करना चाहिए। कैसे कर सकते हैं? सबसे इजी तरीका तो ये है फॉरगिवनेस। ठीक है, माफ़ी मांगना और माफ़ करना। यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हैं और उसकी प्रेयर होती है, तो जितना अच्छे दिल से करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, इधर है। काफ़ी टाइम से ये जो वो वाले इश्यूज़ हैं ना, लीगल इश्यूज़, तो उसमें यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि टाइम लगेगा, जल्दी से निपटने वाले नहीं हैं। ठीक है, आप दिन भर अपने प्यार को याद करते हैं और ऐसा लग रहा है कि सोलमेट कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आपका, कुछ डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं आपके पर्सन या डिवाइन मस्कुलाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो वो एक ऐसा बॉन्ड है जिसकी वजह से जो आपसे दूर चला गया है तो फिर आप बेचैन उसके लिए हैं, आप भूल नहीं पाते हैं, और अगर आप भूल नहीं पाते हैं तो आपके पर्सन भी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, ऐसा दिख रहा है पर्सन ने आपके साथ व्यवहार भी अच्छा नहीं किया, बहुत ईगो उन्होंने दिखाई अपनी तरफ से, बहुत रफ एटीट्यूड दिखाया जिसके कि आप हकदार नहीं थे। हो सकता है कि किसी के कहने में या किसी के कान भरने से आपके पर्सन ने आपको बहुत बहुत उल्टे सीधे ब्लेम किए हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन किसी से डर भी रहे हैं और किसी के प्रेशर में आके आपके पर्सन ने आपके साथ अच्छा नहीं किया। ये बात आप भी जानते हैं कि आपके पर्सन ने आपके साथ अच्छा नहीं किया है, बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। ठीक है, तो फ्यूचर को लेकर काफ़ी आपके अंदर से इनसिक्योरिटी है, इतना ऐसा है कि जैसे आप अब दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोई आपकी लाइफ में आया भी है तो आप उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आप भी थोड़ा सा डर डर सा लगने लगा है आपको, है ना। तो ऐसे में स्टक हो गई है आपकी लाइफ, समझ नहीं आ रहा। कुछ तो परिस्थितियां ऐसी हैं कि जो आपको चूज़ नहीं करने देती हैं, और कुछ आपकी अपनी एनर्जी भी है, कुछ बहुत सारे आपके थॉट्स हैं, बहुत सोचते हो, ओवर थिंकिंग है, डिप्रेशन में हैं आप, बहुत परेशान हैं, ट्रॉमा है आपके अंदर, ऐसा शॉक है जो कि आपको लगा है, बहुत हर्ट है, बहुत पेन है। यहाँ पर देखिए ऐसा लग रहा है कि पर्सन जो है उनकी लाइफ कैसी चल रही है। तो पर्सन की लाइफ तो ऐसी है, देखिए यहाँ पर डोमिनेंस दिख रहा है थर्ड पार्टी का। ठीक है ना, थर्ड पार्टी का पूरी तरह से डोमिनेंस दिख रहा है, वो यूज़ कर रही है आपके पर्सन को, और पर्सन शायद आपके भागते रहते हैं, या फिर पर्सन जो है आपके थर्ड पार्टी के पीछे पीछे जो वो कहती है थर्ड पार्टी वो कर रहे हैं। बेवकूफ़ियाँ भी बहुत कर दी हैं आपके पर्सन ने, अगर आपको पता हो तो, और अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के चक्कर में बेवकूफ़ियाँ करते जा रहे हैं, जो कि उनके लिए गलत है, नुकसान करेगी, उनको परेशान करेगी, आगे जाके परेशानी होगी। ठीक है, ये तो एक तरह का फेज़ चल ही रहा है, यूनिवर्स की प्लानिंग चल रही है यहाँ पर, क्योंकि आपका देखो दिख तो रहा ही है कि बॉन्ड आपका जो है सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। तो ऐसे में आपके पर्सन को आपकी वैल्यू रियलाइज़ करने के लिए यूनिवर्स का कुछ प्लान चल रहा है। तो ऐसे में जो कहना चाहिए जो होने वाला है
जो होनी है तो वो उसी तरह से होगी कि आपके पर्सन परेशान होंगे जब, तो उन्हें अकल आएगी, आपकी वैल्यू होगी और वो वापस आएंगे। ठीक है, कुछ लोगों के पर्सन वापस भी आ चुके हैं और अभी कुछ लोगों के आने बाकी हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लर्निंग नहीं सीखी है, उन्होंने आपकी वैल्यू करना नहीं सीखा है। आपने हमेशा प्यार किया है उनको, बहुत प्यार किया है, लेकिन आपको कभी कभी शक होता था और समझ नहीं आता था कि ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है ना। तो पर्सन का व्यवहार जैसे चेंज हुआ तो आपको थोड़ा सा शक भी हुआ उन पर, और आपने जब चीज़ें देखी हैं तो समझ में भी आया है कि ये क्या चल रहा है, पैरों तले जैसे ज़मीन खिसक गई। ठीक है, तो पर्सन का इस टाइम का व्यवहार थोड़ा रूखा है, आपके लिए रूखा दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो अपनी ही लाइफ में परेशान चल रहे हैं। उनके कुछ तो इश्यूज़ हैं जो कि जिसकी वजह से परेशान हो रहे हैं। एक तो यहाँ पर दिख रहा है पैसों का मैटर। ठीक है, तो पैसों की वजह से कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो परेशान चल रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि उनको पैसों की ज़रूरत है, ऐसा हो सकता है कि उनके रास्ते में किसी तरह की रुकावट है। ये देखो, आप कार्ड देखो, किसी तरह की रुकावट है, जो वो चाहते हैं आपके पर्सन वैसा नहीं हो रहा है। इस वजह से वो फ्रस्ट्रेट हैं, अंदर अंदर फ्रस्ट्रेट हैं। ऐसा लग रहा है कि वो अपनी किस्मत का जिम्मेदार, या अपना जो चल रहा है, जो लाइफ में उनकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसका जिम्मेदार वो आपको समझते हैं। हो सकता है कि आपको बोला भी हो। ठीक है, तो जो पर्सन इतना ज़्यादा प्यार करता था अब वो बहुत ड्राई हो गया है, ड्राई इमोशंस हैं उसके। अभी दिल में चाहे प्यार हो वो अलग बात है, लेकिन इमोशंस ड्राई हो रहे हैं। ये देखिए, यहाँ निकला है ब्रेकअप का कार्ड और साथ में निकला है बहुत प्यार, जो कि मैं कह ही रही हूँ। तो जहाँ पर बहुत प्यार था, इतना ज़्यादा प्यार था, तो वहाँ पर अब वो ब्रेकअप इतना हो गया है, इतना नुकसान हो रहा है कि वो चीज़ें जो है, क्या हुआ है, देखो क्या हुआ है। बहुत प्यार था, बहुत सारे सपने थे, आपके भी सपने थे, बहुत अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बनाने के लिए काफ़ी कुछ एफ़र्ट्स किए भी थे, लेकिन ऐसा तमाशा हुआ है जो और लोगों ने भी देखा है, और लोगों को भी ये यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। थर्ड पार्टी का देखते हैं। तो पर्सन तो परेशान है पैसों को लेकर, जैसा वो चाहते हैं वैसा हो नहीं रहा है, आपकी याद आ रही है, और ये जो कार्ड आया है, जो उन्होंने तमाशा किया है, आपका तमाशा बनाया है, उसके लिए उनको गिल्ट भी हो रहा है इस टाइम पर कि और लोगों के सामने उन्होंने तमाशा बना दिया आपका, है ना, बहुत दुख दिया आपको। तो ऐसा उन्हें गिल्ट भी हो रहा है। और गिल्ट कैसे हो रहा है, उन्हें लगता है कि जो अब प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आ रही हैं, तो कहीं आप ही ने तो, आपकी वजह से ही तो नहीं आ रही हैं ऐसी, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया। वो कर्मा तो आएगा ही उनके सामने। और एंजल्स का भी ऐसा रहता है रोल कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या एंजल से जुड़े हुए हैं, तो वो पर्सन को कुछ ना कुछ इस तरीके का दिखा देंगे, कोई कोट दिखा देंगे या कोई वीडियो दिखा देंगे कि उन्हें वो टच करेगा कि कर्मा, उनसे गलत कर्मा हो गया, ऐसा। ठीक है, चलो अब और कार्ड्स देखते हैं हम, जल्दी जल्दी रीडिंग पूरी कर देंगे। यहाँ थर्ड पार्टी के कार्ड्स मैंने निकाले हैं। ठीक है, तो देखो, थर्ड पार्टी पहले तो काफ़ी खुश थी, सब कुछ था, पैसे वैसे उसने बहुत लूट लिए हैं थर्ड पार्टी ने। ठीक है, और बड़े ही मज़े भी किए हैं आपके पर्सन के साथ, अच्छा टाइम देखा है आपके पर्सन के साथ। लेकिन अब देखो वो क्यों चाट हो रही है, क्यों उसका मन परेशान हो रहा है, अब उसे गिल्ट हो रहा है, थर्ड पार्टी को भी गिल्ट हो रहा है। ये एक बड़ी अमेजिंग बात है कि थर्ड पार्टी को गिल्ट हो रहा है कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है ना, तो उसको गिल्ट हो रहा है और अब उसको रास्ता नहीं मिल रहा है। वो है ना, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली,
तो वो ऐसा कुछ हो रहा है उसकी लाइफ में। और देखो फ्रस्ट्रेट भी है, कितना ज़्यादा परेशान है, दिमाग से बहुत परेशान है, टेंशन्स हैं उसे, एंग्जाइटी है। थर्ड पार्टी को समझ नहीं आ रहा कि कैसे निकलना है। अब ऐसा तो कुछ हुआ है तभी तो उसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या निकलना है, कैसे, किससे निकलना है। अभी देखते हैं कि किससे निकलना है उसे, थर्ड पार्टी को क्या चीज़ है ऐसी जिसके बारे में वो बहुत ओवरथिंक कर रही है, बहुत परेशान है, फ्रस्ट्रेट है। और हो सकता है गाली वाली दे रही हो, या अच्छा रिश्ता नहीं कर रही हो, उल्टा सीधा बोल रही हो, गुस्सा आ रहा है थर्ड पार्टी को बहुत। ठीक है, उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो ही सब कुछ कर रही है और उसी का नुकसान हुआ है। बहुत तेज़ी से दिमाग चला रही है। देखो परिस्थितियाँ उसकी ख़राब हो रही हैं थर्ड पार्टी की। ठीक है, देखो थर्ड पार्टी जो है फंस गई है, जो उसने अभी तक किया है उसमें वो फंस गई है। थर्ड पार्टी ने बहुत सारी चालें चली हैं। ठीक है, और आपके पेशेंस रखने का फ़ायदा क्या हुआ है कि अब वो थर्ड पार्टी अपने ही जाल में फंसती चली जा रही है। आप ये देखो, दो दो कार्ड्स निकले हैं ये। उसके साथ अब सर्कमस्टेंसेस ख़राब होने जा रहे हैं। एक तो जो ब्लैक मैजिक वगैरह अगर किया है उसने तो वो वापस जा रहा है उसके ऊपर। हो सकता है आप कुछ रेमेडीज़ कर रहे हो सकता है कि आपकी जो प्रेयर्स हैं उनकी वजह से कुछ ना कुछ किसी भी तरीके से ऐसा ज़रिया बन रहा है कि उसके पास वो ब्लैक मैजिक वापस जा रहा है ना। और अब वो परेशान हो रही है थर्ड पार्टी, उसकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, हो सकता है उसको इंसोम्निया हो रहा हो, कुछ तो परेशान हो रही है, बहुत परेशान हो रही है, डिप्रेशन सा दिख रहा है। ठीक है, अंदर अंदर बहुत डिप्रेशन सा दिख रहा है, भाग रही है चीज़ों से, ऐसा लग रहा है ना। वो भी कभी कभी ये सोचती है कि क्या उसने ठीक किया थर्ड पार्टी ने, कभी कभी तो उसको होता है ऐसा, सोचती है वो। तो ये सब मैनिफेस्टेशन की वजह से हो सकता है। अब देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी की ही कार्ड्स देखते हैं, अभी फीलिंग्स देखते हैं पर्सन के लिए, आपके पर्सन के लिए थर्ड पार्टी की फीलिंग्स क्या हैं। काफ़ी कुछ तो आपको भी पता है कि क्या है एग्जैक्टली। देखो आपको कहीं भी इसमें लव का कार्ड नहीं दिख रहा है ना। इनफैक्ट उसने तो बेवकूफ़ बनाया है आपके पर्सन का। क्यों बेवकूफ़ बनाया है? पैसे के चक्कर में। उसको अपना फ्यूचर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था, अपनी लाइफ बहुत अच्छी दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा है कि वो बहुत सारी चीज़ों में फंसी हुई थी थर्ड पार्टी, उसकी वजह से आपके पर्सन को मोहरा बनाया गया है और उसने अपना काम निकाला है। ठीक है, आपके पर्सन की कमज़ोरी क्या थी? कान के कच्चे, तो बहुत ब्रेन वॉश किया है उनका। आपके पर्सन जो हैं बहुत जल्दी बातों में आ जाते हैं, किसी की भी भोले हैं। भोले मतलब ऐसा है कि कुछ कमज़ोरी है उनके अंदर। ठीक है, इस वजह से थर्ड पार्टी ने फ़ायदा उठा के आपकी साइड से ब्रेन वॉश किया था उनका, अपना बहुत दिमाग लगाया है उसने चीज़ों में। और जब उसको जैसे जैसे फ़ायदा होने लग गया, जैसे जैसे उसकी चीज़ें काम करने लगी, माइंड गेम्स खेलने लग गई। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ प्यार व्यार तो दिख ही नहीं रहा, सब कुछ फ़ायदा दिख रहा है। फ़ायदे का किया है उसने, आपके पर्सन को बेवकूफ़ बनाया है और जो कमज़ोरी थी उसी का फ़ायदा उठा लिया उसने। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में लड़ाई हुई हो और वो थर्ड पार्टी ने उस लड़ाई का फ़ायदा उठा लिया, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है ना। तो अभी कोई फीलिंग्स देखो थर्ड पार्टी की आपके पर्सन के लिए नहीं है। ठीक है ना। और यहाँ पर ऐसा भी इन कार्ड्स में नहीं दिख रहा है कि थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन को अपने पास रखना ही चाहती है, ऐसा छोड़ना नहीं चाहती, ऐसा नहीं दिख रहा है। क्योंकि परेशान वो थर्ड पार्टी है, वो जो हमने नीचे देखा है। अगर वो परेशान है तो इधर उधर भागेगी थर्ड पार्टी, और इधर उधर भागेगी तो आपके पर्सन को वो जो ज़बरदस्ती का जो बांध रखा है ना, जो नज़र रखे रहती है, तो वो नज़र से बच जाएंगे और उसके अपनी ही चीज़ों में वो परेशान रहेगी तो आपके पर्सन को मौका मिल जाएगा अपनी चीज़ों को ठीक करने का। ठीक है ना। चलिए यहाँ देख रहे हैं पर्सन की फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए। तो वैसे तो
थर्ड पार्टी के साथ ठीक दिख रहा है। देखो अगर मैं ये कार्ड्स आपको दिखाती हूँ आप खुद समझ जाओगे कि थर्ड पार्टी के साथ दिख तो अच्छा रहा है, घूम फिर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, दिख तो अच्छा रहा है, लेकिन अंदर खाने एक तो ट्रस्ट इश्यूज चल रहे हैं। थर्ड पार्टी शक कर रही है पर्सन पे, है ना, और दोनों के अंदर नेगेटिविटी भी आ रही है, एक दूसरे के लिए परेशान हो रहे हैं। ये नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक की वजह से भी हो सकती है जो रिटर्न हो रहा है, ये अननेसेसरी के नेगेटिव थॉट्स की वजह से भी हो रहा है, और जो ओवर थिंकिंग चल रही है थर्ड पार्टी की उसकी वजह से भी वो बेवकूफ़ियाँ जो कर रही है तो उनके रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। ठीक है, ये देखो बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं उन दोनों के बीच में, बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो ऐसा है कि ये इतने नेगेटिव ये वो कर लेगी, एक्शन ले लेगी थर्ड पार्टी कि उसके अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार लेगी। ठीक है, ऐसा है। तो यहाँ पर अब क्या होना है, तो थोड़ी सी सिचुएशन तो आपको क्लियर है। आपका फ्यूचर में देखते हैं, आपके फ्यूचर में एंजल्स क्या दिखा रहे हैं। देखिए आपके फ्यूचर के लिए कार्ड्स क्या दिखा रहे हैं। ऐसा दिखा रहे हैं कि अभी तो परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं हैं, है ना, ऐसा आपको लगता है जैसे टाइम आपके अगेंस्ट है, लोग आपके अगेंस्ट हैं, या आप जो काम कर रहे हो वो उल्टा पड़ रहा है या काम ही नहीं हो रहा है, उस तरह से आप बहुत बंधे हुए महसूस कर रहे हो। इस टाइम पर एफर्ट करना चाहते हो, बस निकल जाना चाहते हो सारी चीज़ों से, लेकिन वो उतना हो नहीं रहा है। एक चीज़ से निकलते हो दूसरे में फंस जाते हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन ये क्यों हो रहा है, देखो अभी भी कार्ड्स ऐसा ही बता रहे हैं कि कुछ आपके कर्मा ऐसे हैं जिनको कि आपको भोगना है, या तो भोग लीजिए या फिर इसको हील कर लीजिए। हील करना समझदारी होती है। ठीक है, थोड़ा सा फेज़ है एक, अगर आप ऐसे ही निकाल देंगे और ऐसे टाइम में और ज़्यादा यूनिवर्स के करीब रहना चाहिए या एंजल्स की हेल्प लेते रहना चाहिए, तो एक थोड़े से फेज़ के बाद आपके लिए चीज़ें देखो कैसे बदल जाएंगी। आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएंगी। ये फैमिली का कार्ड है, ठीक है, ग्रोथ का कार्ड है, आपकी अपनी ग्रोथ होने लग जाएगी, और जो कुछ आप डिज़र्व करते हैं या जो कुछ आपने यूनिवर्स से मांगा है वो यूनिवर्स आपको शावर करता रहेगा, अपनी ब्लेसिंग्स शावर करता रहेगा। ठीक है, आपको सही गाइडेंस मिलता रहेगा। तो अभी की जैसे ये जो आपकी परिस्थिति चल रही है इसमें आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है। गाइडेंस के साथ साथ अपने ऊपर कुछ प्रैक्टिसेस करने की ज़रूरत है, जिससे कि ये जो एक टफ टाइम है वो आपका हल्का हो जाए। ठीक है, और फिर उसके बाद ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत समझदारी से आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में। प्रैक्टिकल भी हैं आप और सेंसिटिव भी हैं, तो वो दोनों का आपने अपने को बैलेंस किया है। वो बैलेंस आपकी लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ लाएगा, क्योंकि आपकी समझ भी बहुत बढ़ रही है ना, इतनी सारी नॉलेज आप ले रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपने कुछ तो स्पिरिचुअल नॉलेज भी ली है, चाहे वो हीलिंग से हो, चाहे यूट्यूब के वीडियोस से हो। यहाँ पर बहुत सारी वो दिखाई दे रही है नॉलेज जो आपको पहले नहीं पता था जिसके बारे में, लेकिन अब आप जानते हैं, जो कि यूनिवर्स से कनेक्टेड है या एंजल्स से हो सकती है कनेक्टेड, या आपकी अपनी लाइफ से हो सकती है। तो वो उस तरह की दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है कि उस फील्ड में आप और ग्रो भी करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये आपका फ्यूचर है ना। तो यहाँ पर ये एक फैमिली लाइफ दिख रही है, लव फैमिली में जैसे कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि अगर अभी तक आपके पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया या कमिटमेंट पूरा नहीं किया है, तो वो कमिटमेंट पूरा हो जाएगा। ठीक है, और अगर अभी तक भी उन्होंने शादी नहीं की है तो वो शादी करेंगे आपसे। अगर ऑलरेडी आप मैरिड हैं तो
आपकी लाइफ ठीक हो जाएगी, आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। अगर दोनों लोग मैरिड हैं और आपस में नहीं, ऐसी कोई परिस्थिति बन सकती है कि आपस में रहने लग जाएं, तो आगे जाके ऐसा पॉसिबल तो है, लेकिन आपका रिश्ता ज़रूर वो एक स्टेबल होने लग जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि पर्सन एक्शन लेंगे या फिर थर्ड पार्टी एक्शन लेगी या फिर आप एक्शन लेंगे, कौन लेगा। देखो यहाँ 3 कार्ड्स मैंने निकाले हैं और कौन एक्शन लेगा मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको आपके एंजल्स का बता देती हूँ गाइडेंस। कौन सा एंजल आपकी हेल्प करने वाला है या कौन सा एंजल अभी आपके अराउंड आपकी हेल्प करने के लिए रेडी बैठा है। हो सकता है आपने देखा ही ना हो, आपने इग्नोर कर दिया हो या आप समझ नहीं पा रहे हो उसको। ठीक है, तो ये है महाअवतार बाबा जी। ये महाअवतार बाबा जी, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप अभी इनका फ़ोटो देख रहे हैं तो तुरंत इनसे कनेक्ट हो जाइए, इनको थैंक यू बोलिए, अभी दिल पे हाथ रख के थैंक यू महाअवतार बाबा जी, आप मेरे साथ हैं, मेरी बात सुन रहे हैं और उनसे आप अपने दिल की बात कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना, ये क्या कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया कि आप में से बहुत सारे लोग नॉलेज गेन कर रहे हैं तरह तरह की, यूनिवर्स के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, स्टार्स के बारे में, एनर्जी के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, ब्रीदिंग वर्क के बारे में, बहुत सारी मैनिफेस्टेशन के बारे में, है ना। तो ये एक्सपेंड कर रहे हैं आपकी कॉन्शियसनेस को बढ़ा रहे हैं, ये उसमें हेल्प कर रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं। जैसे कि कुछ जो आपको हेल्प करेगा उसी की वीडियो आपके आगे आ जाएगी, या जिसकी मदद से या जो करने से आप ठीक होने लग जाएंगे या जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ये महाअवतार बाबा जी उसको आपके सामने, आंखों के सामने ला रहे हैं। ठीक है, ऐसा हो रहा होगा आपके साथ। एक्चुअली ना एंजल्स के अलग अलग काम हैं, कोई एंजल कोई काम करता है, कोई एंजल कोई और काम करता है। वाह, ओ वेरी गुड। ये देखो, मैजिक मैनिफेस्टिंग बहुत तेज़ी से मैनिफेस्ट हो रहा है आपके ड्रीम्स, जो आपने सपने देखे हैं, जो विजन है या जो गोल आपने सेट कर रखा है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो कि जैसे आपका मन कहता है ना कि मेरे पर्सन वापस आकर ही रहेंगे, ऐसा, तो ये एक आपका विजन है, गोल है आपका कि आएंगे, तो वो रियलिटी बन रहा है। मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पर्सन आने वाले हैं ना आपके पास, तो वो चीज़ें घटित हो रही हैं, वो घटनाएं घटित हो रही हैं, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे करके ना आपके पास आते जा रहे हैं। बस आपको क्या करना है, आपको फोकस्ड रहना है। और इन एंजल का नाम है आइसिस। ठीक है, ये जो मैनिफेस्टेशन होता है ना, उसको रियलिटी में बदलती हैं, तो आप इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। प्लस जो ब्लैक मैजिक से कनेक्टेड है या ईविल आई है या कुछ इस तरीके की नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए हैं ना, तो उनको इनकी हेल्प ले सकते हैं, वो लोग इनकी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैं बता रही थी कौन एक्शन लेगा। तो यहाँ पर सबसे पहला जो मैंने कार्ड निकाला था वो निकाला था आपका, दूसरा निकाला था थर्ड पार्टी का, तीसरा निकाला था आपके पर्सन का। ठीक है, तो ये जो आपका है, आप तो बहुत कन्फ्यूजन में हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या एक्शन लेना है या नहीं लेना है, या लेना है तो किस तरह से लेना है, कैसे करें, क्या करें। आप बहुत ज़्यादा उधेड़-बुन में हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन में हैं। तो ऐसे में अभी आप थोड़ा सा स्टक दिखाई दे रहे हैं। स्टक मतलब कि सोच समझ कर काम करना चाहते हैं आप, अगर एक्शन भी लेना चाहते हैं तो सोच समझ कर लेना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ है थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी थिंकिंग मोड में है, उसको बस अपनी लाइफ ठीक चाहिए, वो परेशान नहीं रहना चाहती है किसी भी तरीके से, उसे बस अपनी अच्छी लाइफ चाहिए ही चाहिए, चाहे आपके पर्सन के साथ हो, चाहे कहीं और किसी और के साथ हो। ठीक है, तो ये एक थिंकिंग मोड में है, सोच रही है, प्लानिंग्स कर रही है, ये किसी तरह का अभी एक्शन लेती हुई नहीं नज़र आ रही है। ठीक है, ये मैंने निकाला था आपके पर्सन के लिए। तो यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स नज़र आया है, कमिटमेंट,
कमिटमेंट के लिए। और ये देखो यहाँ पर ये रूट्स निकल रही हैं इसकी, और यहाँ पर ऊपर अगर आप ध्यान से देखें कार्ड्स तो यहाँ पर एक नई सैपलिंग सी दिख रही है, ठीक है। तो एक कमिटमेंट के लिए आपके पर्सन आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने डिटर्मिनेशन में, अपने दिमाग में थोड़ा सा क्लैरिटी ला रहे हैं और एक कोशिश करके देखना चाहते हैं आपके साथ, थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं और कोशिश करके इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर कोई एक सैपलिंग होती है, कोई पौधा भी होता है जिसकी जड़ निकल रही है, तो बहुत जल्दी से उसको दबाना पड़ेगा ना, मिट्टी में लगाना पड़ेगा, प्लांट करना पड़ेगा, वरना वो मर जाएगा। ऐसे ही अब वो टाइम आ गया है जब आपके पर्सन अपने रिश्ते को बचाने के लिए कुछ कुछ तो काम कर रहे हैं, कुछ कुछ एफर्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपको दिखाई दे रहा हो या हो सकता है नहीं भी दिखाई दे रहा हो, लेकिन हो सकता है ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि आपको दिखाई दे रहा हो या फिर महसूस हो रहा हो। अगर आपके पर्सन से बात नहीं हो रही है या आप दूर रहते हैं अपने पर्सन से, तो आपको महसूस होगा वो, क्योंकि ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन है ना, तो आपको महसूस ज़रूर होगा। आपको लगेगा कि पर्सन कुछ कर रहे हैं, पर्सन कुछ कर रहे हैं, कुछ तो अच्छा होने वाला है या कुछ तो आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। तो आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं, उसके लिए तैयार रहिए। और आपके पर्सन तो वापस तो आने ही हैं आपके पास। खुद के लिए ठीक रखिए, अपनी एनर्जी ठीक रखिए और अच्छी लाइफ के लिए, एक अच्छे टाइम के लिए खुद को प्रिपेयर कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, खुद को प्रिपेयर कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। अच्छे अफर्मेशंस अगर बोल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कुछ भी नेगेटिव मत सोचिए, कुछ भी ऐसा मत सोचिए जो आपकी एनर्जी को लो करता हो, डाउन करता हो। अगर दिमाग में आ भी जाता है तो आप हटा दीजिए, नहीं मुझे ऐसा नहीं सोचना है। उसकी जगह कोई पावरफुल थॉट सोचिए, ठीक है, जिससे आपकी एनर्जी आए, आपके अंदर एनर्जी आए। तो अपने ऊपर काम कीजिए। कोई भी नेगेटिव थॉट आता है उसे हटाइए, भगाइए उसे मार के कि भाग यहाँ से, नहीं सोचना है मुझे ऐसा। उसकी जगह फटाफट से एक अच्छा थॉट क्रिएट कीजिए अपने लिए, अपने रिश्ते के लिए, ठीक है। जब ऐसा करेंगे आप तो आपकी एनर्जी में चेंज आएगा। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं ठीक करने के लिए, और उससे क्या होगा, आपका मैनिफेस्टेशन पावरफुल हो जाएगा, ठीक है। मैनिफेस्टेशन वीक कैसे होता है, जब किसी बात को लेकर डिप्रेस हो जाते हैं, आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं, एनर्जी लो हो जाती है, टेंशन में आ जाते हैं, मैनिफेस्टेशन वीक हो जाता है, ठीक है ना। हो जाता है तो हो ही जाता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपकी डाउन हो जाएगी और वो एंजल्स की फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करेगी, यूनिवर्स की एनर्जी से तो बिल्कुल मैच नहीं करेगी, ठीक है। तो आप अपना ही नुकसान करते जा रहे हैं। सबसे बढ़िया तरीका है कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, कॉन्फिडेंट रहिए, आपके पर्सन आपको मिलेंगे ज़रूर, ऐसा, ठीक है। मुझसे अगर कुछ वो लेना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग अपने लिए, क्लैरिफिकेशन चाहते हैं अपने, या कुछ गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए। अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत खास हैं। आई लव यू ऑल।